हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। मैं लेकर आया आपके लिए क्लास 11 मोल कंसेप्ट की सीरीज। ये सीरीज बेसिक से लेकर डेप्थ में जाने वाले, मतलब बेसिक से पढ़ने वाले और एडवांस लेवल जहां तक हो सके मैं पढ़ाऊंगा। तो मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। मोल क्या होता है? मोल का मतलब है न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे हेडिंग तक की मैं आपको हेडिंग में क्या लिखा है वो बताऊंगा। तो मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है? मोल का मतलब होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू जिसे शो करता हूं एम से। अगर मैं मोल न्यूमेरिक वैल्यू में मोल को एम मान लूं तो मेरा वन मोल किसके बराबर है? मेरा वन मोल बराबर होता है 6.022 के बराबर होता है। ठीक है, तो वन मोल क्या होता है? 6.022 ठीक है। अगर बात करूं इसी मोल के लिए क्या होता है, इसी मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या शो करता है? एवोगाड्रो नंबर इज द वैल्यू ऑफ वन मोल। यानी कि एवोगाड्रो नंबर एक मोल को शो करने में हेल्प करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि सर जी एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर इज ए वैल्यू ऑफ वन मोल। एवोगाड्रो नंबर एक वैल्यू होती है मोल की। एवोगाड्रो नंबर इज ए वैल्यू ऑफ वन मोल। अगर तुम किसी वन मोल को डिफाइन करना चाहते हो तो वन मोल को डिफाइन करने के लिए हम एवोगाड्रो नंबर का यूज करते हैं। तो मोल कंसेप्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू मोल ली जाती है, जो कि एक मोल बराबर होता है 6.022 के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर इज वैल्यू ऑफ वन मोल। अगर हम देखो तो एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है किसके? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ये है मोल का स्टार्टिंग वाला पार्ट। अब मैं आपको मोलिक्यूलर मास निकालना, कंसंट्रेशन टर्म निकालना, सब कुछ बताऊंगा इसके अंदर। तो एंजॉय करना और प्यारी वीडियो है। अब देखो, अब इसका एक अच्छा पार्ट मैंने इसमें टॉपिक और ऐड कर रखे हैं। तो ये टॉपिक ना मैंने ऐड कर रखे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना बेसिक से लेकर एडवांस, उनके लिए अच्छा हो कि यार उन्हें बेसिक लेवल की नॉलेज हो। तो अगर आप 9th-10th पढ़ चुके हो तो 9th-10th के अंदर टॉपिक आता है मोलिकुलर मास। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए मोलिकुलर मास होता क्या है? मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि एटॉमिक मास हेल्प फाइंड मोलिकुलर मास। किसी भी नंबर का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास हेल्प करता है मोलिक्यूलर मास फाइंड करने में। एटम क्या होते हैं सर जी? एटम के पास केवल सिंगल मोलिक्यूल होता है तो वो एटम कहलाता है। क्या कहता है? एटम। तो सिंगल मोलिक्यूल क्या होता है? एटम। अगर मैं इसे अगर सिंगल एटम की बात करें तो क्या होता है हमारा? सिंगल। सिंगल मतलब एटम। अगर सिंगल नंबर है तो एटम, अगर नंबर बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल कब होता है? मॉलिक्यूल आपका तब माना जाता है जब आप उसमें जब उसमें टू टू अटैच्ड हो। अगर टू ना हो तो एटम कहलाता है। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं किसी भी एटम का, समझना, अब मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से, किसी भी एटॉमिक नंबर का, किसी भी एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करने पे एटॉमिक मास निकलता है। कैसे? अगर मैं तुमसे बोलूं ये किसी एनोन वैल्यू के लिए जो पता नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, तो साइंटिस्ट ने हमको दो टाइप के एटम दिए। एक दिए जो हम बताते, जिनका हमें एटॉमिक मास पता है, और कुछ का हमें नहीं पता। अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 नंबर पे क्या आता है? नाइट्रोजन। 7 नंबर पे क्या आता है? नाइट्रोजन। और मैंने क्या बोला है? अगर 7 नंबर पे नाइट्रोजन आ रहा है और वो एक एनोन वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया। तो जो वैल्यू आएगी 14, वो क्या है हमारा? एटॉमिक मास होता है। अगर मैं इसी एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दूं, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास ओ के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो O के 3 मॉलिक्यूल के लिए मैं 14 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, कैरी 4। तो हमने 42 वैल्यू निकाल दी। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर हमने एटॉमिक मास को स्टेप बाय स्टेप जाना है। कैसे? हमने पहले ये पढ़ा एटॉमिक मास हेल्प करता है मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने में।
किसी एनोन वैल्यू के लिए जो आपको नहीं पता केमिस्ट्री के अंदर, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? ओ की बात करो, अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ मेरा 7 नंबर पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 टू 14 आ गया 14, तो एटॉमिक मास में 14 हो गया। ठीक है, 14 का मेरा एटॉमिक मास। अगर मैं एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से करता हूं, O3 14 मल्टीप्लाई 3 42, तो ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। आया? बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन कर लेना इसको और समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं मुझको ना किसी सिमिलर सोडियम, मैं तुमसे ये बोला कि मेरे पास मुझे क्या निकालना है? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास। किसका? सोडियम का मॉलिक्यूलर मास। सोडियम, अब सोडियम आता है 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। अगर सोडियम मेरा 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, तो सोडियम की कंडीशन क्या होगी? अब देखो भैया, सोडियम का वो क्या होता है एटॉमिक मास, बताओ। कईयों के मन में ये चल रहा हो कि सोडियम का 2 से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं करना। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो मुझे गिवन होता है। कितना होता है भाई? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। अगर मैं 23 का मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ नहीं दे रखा वंश, तो क्या मिलेगा मुझे? 23 ही मिलेगा। पर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होते, इसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और मुझे इसका मोलिकुलर मास निकालना है, तो ये मेरा कंपाउंड है। क्या ये मेरा कंपाउंड? क्योंकि इसके अंदर मोलिक्यूलर एटम का आपस में मिक्सचर है, तो ये मेरा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर मुझे इतना भी पता है कि सोडियम का जो वो होता है एटॉमिक मास, वो 23 होता है, तो 23 लिख दो। यहाँ क्या लिखा है? 2। क्या यहाँ क्या लिखा है? 2। अगर सोडियम के सामने 2 लिखा है, इसका मतलब 2 क्या है मेरा? मेरा 2 क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस प्लस यहाँ पे कार्बन कितना है? कार्बन की वैल्यू 1 है, और कार्बन तुम्हारा क्या है? एनोन वैल्यू है, 6 नंबर पे आता है। 6 का 2 गुना 12, कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर में, प्लस ओ को 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3, 16 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 8 और 2 10, 4 1 5 1 6, 46 प्लस 60 जोड़ दो, जोड़ के आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? कोई इसके बाद इसके क्वेश्चन कई टाइप के, एक क्वेश्चन नहीं है, कई टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसकी अगर बात करूं, मैं अगर बात करूं यहाँ पे 30 तक का एलिमेंट, जिंक तक का, मैं यहाँ पे केवल 1 से लेके 30 तक की ही बात करूं, क्योंकि मेरे पास 1 से लेके 30 तक की ही वैल्यू ज्यादा पड़ती है। तो अगर मैं 1 से लेकर 30 तक के नंबर उठाऊं, जिसकी मैंने बोला तुमसे, क्या बोला? जैसे हमने बोला तुमसे, बताते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं मेरे पास हाँ बड़ा नंबर है, तो कोई बड़ा नंबर, मैंने बोला मेरे पास H2S2O8 है, तो मेरे पास H2S2O8 है, या 7 कर लो इसको, तो H2S2O7 ओलियम आयन है, इसे ओलियम कहते हैं। तो H2S2O7 है मेरे पास। ये जो H2 है, इसका जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, वो भी 1 होता है। 1 गुणा 2 2 होता है। सल्फर 16, 16 का 2 गुना 32 32 होता है। O का 8, 8 का 2 गुना 16, 16 7 112 होता है। 64 ये हो गया, ये 112 इसमें जोड़ दो, है ना। कंपाउंड थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। हम अगर मैं बात करूं यहाँ पे K2Cr2O7, इससे बहुत समझे, K2Cr2O7 का कैसे निकालोगे सर? K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम आपका 19 नंबर पे आता है। 19 का 2 से मल्टीप्लाई कर 38 होता है, अपने 39 ले दो, क्योंकि यहाँ का जो एटॉमिक मास दे रखा है 39, तो 39 K का
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्रोमियम 24 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, प्लस O का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 इंटू 7, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7 है, तो 78 कर लो प्लस 48 कर दो प्लस 112। ठीक है, आया समझ में? ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाए, इसको ऐड कर देना 748 प्लस 112। ठीक है, निकाल सकते हो। इसके बाद आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा। तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन ये है कि तुम्हें निकालना है फिटकरी का मोलिकुलर मास। क्या होता है फिटकरी का फॉर्मूला? फिटकरी का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Al2SO4 का Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दोबारा लिखो इसको। ठीक है, दोबारा लिख दो, समझ में आ जाए। फिटकरी का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। बहुत ही कठिन फॉर्मूला आपके लिए निकालना है। ये आपका फॉर्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है हमारा 27। क्या होता है? 27। ठीक है, और किसी का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। एस का 16 है, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका 16 होता है, इसको हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू एनोन है, सबकी वैल्यू एनोन है। बस एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है और आपको मिल जाएगी वैल्यू और आपका आ जाएगा फॉर्मूला। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी जो वैल्यू जो आपका तरीका है वो हाई लेवल का हो जाए, क्योंकि ये हाई क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, सॉल्व करना अच्छा क्वेश्चन है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।